नाम लिखने से क्या होगा? मान लीजिए आरिफ फल वाले ने या मोहम्मद फल वाले ने नाम लिख लिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं सरकार से भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते सवाल करती हूँ कि नाम लिखने से क्या होगा? जिसको खरीदना होगा, जिसमें भाईचारा होगा, वो तो खरीद ही लेगा। तुम मतलब जनता प्यार से रहना चाहती है, पर सरकार जनता के बीच में नफरत पैदा करना चाहती है। जनता को ये दिखाना चाहती है कि इस देश के अंदर आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हमेशा जिंदा रखना, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि बीजेपी को पता है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पर ही बीजेपी जिंदा है और आरएसएस इसी के दम पर अपने संगठन को मजबूत किए हुए है। अगर लोगों के अंदर ये हवा नहीं फैलाएंगे कि अरे मुसलमान बहुत बुरा होता है, मुसलमान गंदा होता है, मुसलमान तुम्हें खा जाएगा, मुसलमान तुम्हें जिंदा चबा जाएगा, अगर ये दंगा ये ऐसा नहीं फैलाएंगे तो फिर मुसलमान का हल्ला मचा करके फिर एससी ओबीसी के हक को कैसे खाएंगे? असली मकसद एससी ओबीसी के हकों को, उनके अधिकारों को टारगेट करना है। बस मुसलमान नाम तो एक कार्ड है जिसको खेला जाता है, जिसको लगाया जाता है आगे, और बाकी पीछे की जो पिक्चर है वो इस देश के अंदर बहुजनों के अधिकारों को खाने की पिक्चर है, बाकी तो कुछ नहीं है। मैं ये मानती हूँ आरिफ फल वाले का आपने लगा दिया, मान लो ठेला लगा दिया, तो इससे क्या होगा? आपने फल वाले का तो पता कर लिया कि ये फल आरिफ का है, लेकिन ये फल जो खेतों में से या बगीचों में से, बगानों में से तैयार करके भेज रहा, कैसे पता लगाएंगे ये किसका है? जिस सड़क पर कांवड़िया चल रहे हैं उस सड़क में आरिफ का, मुस्लिम का और दलित का, शोषित का, वंचित का, गरीब का, हर धर्म मजलूम का खून पसीना लगा होता है, क्योंकि सड़क बनाने में हर जगह का मजदूर शामिल होता है। तो सड़क पर चलना मना कर दो ना। फिर कांवड़ियों को सड़क पर क्यों उतार रहे हो? हवाई जहाज से भेजो। क्यों? माननीय मोदी जी और योगी जी, मोदी जी चुपचाप देख रहे हैं कि उनकी सरकार का एक मुख्यमंत्री किस तरह की नफरत को बढ़ावा दे रहा है, और अब वो नहीं कह रहे हैं। ये सारी नफरत आम जनता, गरीब लोग, कमज़ोर लोग, छोटे व्यापारी, छोटे लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। और रही बात इस देश के अंदर मुसलमान से नफरत की, तो मुसलमान से अगर नफरत होती तो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े नेता, हिंदू धर्म के बड़े ठेकेदार, हिंदू धर्म के बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं, उनकी भतीजियाँ, उनकी बेटियाँ, उनकी नातियाँ, उनकी पोतियाँ, उनकी बहनें, उनकी भांजियाँ, मुसलमानों के साथ ये लोग शादियां ना करते, उन शादियों में ये शामिल ना होते, उन शादियों का बहिष्कार कर देते। लेकिन मुसलमान से नफरत नहीं है, नफरत तो केवल गरीबों से है, चाहे वो गरीब मुस्लिम हो चाहे दलित हो। आप कह रहे हैं कि आरिफ फल वाले की पहचान उजागर कर दी, तो उनको बड़ा अचंभा लग रहा है, लेकिन वही मुस्लिम गोल टोपी लगाता है, उनकी महिलाएं बुर्का पहनती हैं और वो दाढ़ी रखते हैं, उनके लिए तो कभी मना नहीं किया सरकार ने। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष होने की बात करता है, ठीक है। ये एक व्यक्ति किस धर्म को फॉलो करता है, किस धर्म का अनुसरण करता है, किस धर्म के जैसा दिखना चाहता है, ये नागरिक की निजी स्वतंत्रता है, सरकार की थोपी हुई नहीं है। लेकिन इस आदेश को सरकार नागरिक पर थोप रही है, ऐसा थोप रही है कि आपको ये करना ही होगा, बंदिश लगा रही है उन पर। तो मैं किस धर्म को फॉलो करूं? मेरा कौन सा धर्म होना चाहिए? मैं बुद्धिज्म को फॉलो करूं या मैं हिंदू धर्म को फॉलो करूं, या मैं कौन से धर्म की कौन सी अच्छाई का अनुसरण करके उससे अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं या सुधार करूं? ये मेरा निजी विचार होगा। ये नागरिक की अपनी स्वतंत्रता पर डिपेंड करता, ना कि सरकारों की, राज्य सरकारों की या केंद्र सरकारों की जबरदस्ती पर या कानून के दुरुपयोग पर करता है। तो इसमें फर्क है कि वो खुद से क्या स्वीकार कर रहा है, और सरकारों का कोई धर्म नहीं होता। अगर सरकारें एक धर्म के विशेष के लिए ये दंगा, ये उपमाद फैलाना चाहती हैं, आप ये लगा लीजिए, देश के अंदर बुद्ध पूर्णिमा होती है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा पर पूरे विश्व के अंदर बुद्धा के नाम से पूरे विश्व में सजावट होती है, छुट्टियां होती हैं, मिठाइयां होती हैं, एक विश्व स्तरीय त्योहार मनाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार को कुछ भी नहीं मनाया जाता, यहां तक कि छुट्टी नहीं दी जाती। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन भारत की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी खुद की, अंबेडकर की जयंती पर किसी भी प्रकार का अगर कोई अनुमति भी मांग ले, सरकार से जाकर के, प्रशासन से जाकर अनुमति मांग ले कि हम अंबेडकर जयंती शांतिपूर्ण तरीके से केवल वक्तव्य करना चाहते हैं, आपस में चर्चा, उसकी परमिशन नहीं देती। लेकिन धर्म का जब अफीम चटाना हो, धर्म का जब नशा कराना हो, धर्म की आड़ में जब लोगों को दंगाई बनाना हो, धर्म की आड़ में जब भांग चटानी हो, धर्म की आड़ में जब बम भोले से सड़कें घेर करके बाकी लोगों को चिढ़ाना हो, यानी एक धर्म विशेष को ये चिढ़ाने का एक
एक माध्यम, एक साधन बना दिया, ना कि धर्म है। धर्म वो है जो शांति से चले, शांति से लोगों को प्रभावित करे, अपनी अच्छाइयों से प्रभावित करे, अपने व्यवहार से प्रभावित करे। पवित्र महीना है सावन का, इसलिए सब बंदोबस्त किए जा रहे हैं। दिक्कत क्यों हो रही है आपको? इसका मतलब ये बाकी जो 11 महीने होते हैं भारत के अंदर, ये अपवित्र रहते हैं। वो पवित्र है, ये ज्यादा तो ये कैसे? तो इसका तो ये साबित कर रहे हैं कि बस भाई तुम 1 महीना पवित्र रहते हो। अगर भांग पीना पवित्रता है तो इसको कौन सा सभ्य समाज पवित्र मानेगा? मेरी नजर में तो भांग पीना पवित्रता नहीं है भाई। ये धर्म बचा रहे हैं, ये गरीब लोग धर्म बचा रहे हैं, लेकिन इनसे अपने बच्चों की शिक्षा नहीं बच रही। ये गरीब लोग धर्म बचा रहे हैं, लेकिन इनसे अपने लिए सस्ती दवाइयों की मांग सरकार से नहीं हो रही। लेकिन निर्देश जी, एक बात बताइए आप, जब हिंदू अपनी दुकान पे लिखता है कि शिव ढाबा, वैष्णो देवी जो ढाबा, तो यदि मुस्लिम लिख लेगा तो क्यों ज्यादा चिल्लपन हो रही है इस बात को लेकर? मुस्लिम अपने ढाबे का नाम क्या लिखे, हिंदू अपने ढाबे का नाम क्या लिखे? इस देश के अंदर आर्टिकल 19 बिजनेस करने की, देश के अंदर कहीं भी अपना प्रचार करने की इजाजत देता है। तो ये नागरिक की आजादी है और नागरिक के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात सरकार को करने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम ये लिखो और इसी के साथ तुम्हारा धंधा चलेगा। नहीं, अगर रोजगार करने के लिए कोई हिंदू मुस्लिम नाम से कोई ढाबा चलाना चाहता, मान लीजिए क्षेत्र पूरा मुस्लिम एरिया है और मुस्लिम एरिया में कोई हिंदू अपना व्यापार चलाना चाहता है, तो उसे मुस्लिम के नाम से वो टाइटल रखेगा ताकि मुस्लिम प्रभावित हो। अपने रोजगार को, आप मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड करती हैं, तो ऐड क्या करती हैं? अगर कोई हेल्दी प्रोडक्ट की वो करता है, ऐड करता है, तो किसी बॉडी बिल्डर से ऐड कराता है कि उसकी हष्ट पुष्ट बॉडी हो, इस तरह से ऐड कराता है। तो ये जो व्यापार है, ये ऐड का माध्यम है। कोई हिंदू अगर मुस्लिम के नाम से ढाबा खोलना चाहता मुस्लिम एरिया में, क्योंकि हिंदू नाम से कम चलेगा, मुस्लिम नाम से ज्यादा चल जाएगा, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि टेस्ट अच्छा हो सकता है। तो धोखा हो गया ना जनता के साथ में। तो हिंदू मुसलमान के नाम से कितने लोग ढाबा खोल रहे हैं, धोखा कैसे हो गया भाई? देश के अंदर बिजनेस करना और बिजनेस की आजादी, ये धोखा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में संविधान कहता है, ये संविधान कहता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मामले प्रकाश में आए जो शिव के नाम पर ढाबा खोला, लेकिन मालिक वो कर्मचारी वहां मुस्लिम थे। तो क्या हो गया? ऐसे कितने सारे हिंदुओं के ढाबे पे मुसलमान काम कर रहे हैं। जब मुसलमान अच्छा तड़का लगाता तो हिंदू वाले ढाबे वाले मुसलमान को कारीगर रखते हैं, मुसलमान को कर्मचारी रखते हैं। अभी कई जगह से वीडियो सुनने में आई हैं कि जिनके ढाबों में, जिनके होटलों में, जिनके कैफे में मुस्लिम लड़के या लड़कियां काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत परेशानी आ रही है, इन लोगों ने उनको निकलवा दिया, हम तो बड़े प्यार से काम करते थे एक दूसरे के साथ में, वो हमारा रिस्पेक्ट करते थे, हम उनका रेस्पेक्ट करते थे। और जब से हमारा मैनेजर गया, हमारे सारे काम जो ठप हो गए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता समझता था कि ये व्यापार में जिहाद है। इनके लिए तो कभी लव जिहाद आ जाता, कभी व्यापार जिहाद आ जाता, कभी कोई जिहाद आ जाता। सारा जिहाद जो है गरीबों में ही आता है, गरीबों में फैलता है सारा जिहाद का वायरस, लेकिन अमीरों में कभी नहीं फैलता। अमीर सारे नेता, सारे मुस्लिम आपस में बैठते हैं, रात को चिल करते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, और जब लड़का बेटी उनके आपस में पसंद कर लेते तो शादी कर लेते हैं। कोई जिहाद नहीं फैलता भाई लोग अमीरों में। सारा लव जिहाद, लैंड जिहाद, जितना भी इस देश के अंदर व्यापार जिहाद, आम जनता, आम गरीब, आम वोटर जिससे वोट लेना है उसमें फैलाते हैं। और ये जिहाद के आधार पर ही वोट ले सकती, क्योंकि बीजेपी के पास अपने कोई भी काम करे हुए नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, जनता की कोई प्रोग्रेस के कोई मुद्दे नहीं है। इस देश के अंदर जितने भी इस देश में अगर हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे तो याद रखना वो सारी नफरत आपको फैला करके मीडिया देगी और एजेंडे आपको बीजेपी के नेता देंगे, आरएसएस के नेता देंगे, और उसको जहर की तरह फैलाने का काम मीडिया करेगी। इसलिए इन लोगों से बच के रहिए, अपनी बुद्धि विवेक पर काम करिए, भाईचारे को मत तोड़िए। अब सरकार खुलकर ये ड्रामा कर रही है, खुलकर सामने आ गई है कि अब देश के भाईचारे को पूरा तार तार किया जा रहा है। संविधान को किनारे रख करके देश के अंदर लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाने की साजिश जो हो रही है वो बहुत ही खुले तौर पर के सरकार कर रही है। हालांकि सरकार का ये बहुत ही गलत निर्णय है। अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर रमजानों में भी विशेष अधिकार दे मुसलमानों को, बुद्ध पूर्णिमा आती है तो बौद्धों को भी विशेष अधिकार दे, जैनियों का जब प्रोग्राम आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, उनके तब पर्व आते हैं तो उन्हें भी फिर विशेष अधिकार दे। ऐसे ही इस देश के अंदर और भी जातियां हैं, और भी धर्म है, जब वो अपनी भावना और अपने श्रद्धा के साथ में अपने पर्व मनाते तो उनको भी विशेष अधिकार मिलेगा क्या? हम भी बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, क्या हमें विशेष अधिकार मिलेगा? क्या हमारी लिए सड़कें रुकेंगी? क्या हमारे लिए ये सारे जो हम अपने आस्था के नाम से, अपनी पवित्रता के नाम से हम मांग करेंगे, क्या सरकार करेगी? नहीं। किसी कांवरिया ने मांग नहीं करी कि किसी भी ठेले पे या किसी भी फल वाले के यहाँ
उसकी जाति का नाम हो, उसके धर्म का नाम हो, लेकिन सरकार ने ये काम किया है। ये किसी कांवड़िया ने मांग नहीं की। अभी आप चलिए, आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में आईडी है, आप कांवड़ियों में जाके पूछिए कि भाई क्या आप चाहते हो कि हाँ जितने भी ठेले वाले हैं, जितने भी सड़क पे आपको मिले, इनकी जाति का, इनके धर्म का पता होना चाहिए। कोई कांवड़िया ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि कांवड़ियों को तो पता ही नहीं कि राजनीति चल किस तरह से रही है। ये तो बाद में इनके दिमाग में जाती है, जब दंगों में ये मारे चले जाते हैं, जब इनके घर उजड़ जाते हैं, इनकी विधवा, इनकी औरतों की चूड़ियां टूट जाती हैं, इनके बच्चों के बैग छूट जाते हैं, क्योंकि किताबें फेंक जाती हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए कुछ बचता नहीं है, जब इनके मासूम बच्चे, लड़का लड़की जेलों में चले जाते हैं, कोर्ट के चक्कर काटते, जब इनकी आंखें खुलती है कि अरे बाप रे कितना बड़ा हमारे साथ धोखा हो गया, ये तो हिंदू धर्म तो कुछ है नहीं और हिंदू धर्म बचा भी नहीं, हमारी हिंदू धर्म की तो कुछ पता नहीं, लेकिन इनकी लुटिया जरूर डूब जाती है बचाने वालों की। लेकिन यहाँ तो इन्होंने आरिफ लिख दिया है फलवाले की दुकान पर, लेकिन जो हिंदू महिलाएं, सुहागन महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, उनको तो मुस्लिम बनाते हैं फिरोजाबाद में, कानपुर में या उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में, तो वहाँ कैसे पता करेंगे कि चूड़ी किसने बनाई है? ये मैंने कहा ना, इस देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम वर्ग नौकरियों में कम मिलेगा, व्यापार में ज्यादा है ना। ये सारी अपनी गाड़ियों के टायर निकाल के फेंक दे, गाड़ियां सर पर रख के चले, क्योंकि गाड़ी के पंचर वो जोड़ते हैं। और इस देश के अंदर जितने छोटे से लेकर ऊपर तक का जो काम हो रहा है, कारीगरी का काम हो रहा है, वो सारे कारीगरी का काम, पार्ट्स बनाने का काम। 2017 में 63 करोड़ रुपए के तरबूज और खजूर खा गए थे भारतीय लोग। 2017 में जो आयात किया था भारत सरकार ने पाकिस्तान से, ड्राई फ्रूट, ये खजूर और तरबूज खा लिए 63 करोड़ रुपए के। क्या उनमें कोई दिक्कत थी? जिहाद नहीं फैला उनमें, जिहाद नहीं फैला उनमें, मुस्लिम की नफरत नहीं फैली। क्यों नहीं फैली? क्योंकि नेताओं को जब फायदा था, नेताओं को अपना काम निकालना था। इस देश में देखिए, एक बहुत ही बारीक तौर पर हमारे समाज को, इस देश के भारतीय समाज को मैं संबोधित कर रही हूँ कि भारतीय समाज को, भारतीय नागरिकों को एक चीज़ अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि धर्म और जाति, ये दोनों चीज़ें आम जनता के दिमाग में कतई नहीं थी। इसको डालने का जो काम किया वो इस देश के धर्म के ठेकेदारों ने किया, और बचा कुचा जो काम था, जो घटिया तरीके से करना था, वो अब इन राजनेताओं ने कर दिया। मुस्लिम देश है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश कहा जाता है। वहाँ से मुल्तानी मिट्टी आती है जो महिलाएं यूज करती हैं सिर पर, चेहरे पर। इसके अलावा जो व्रत में यूज होता है सेंधा नमक, वो पाकिस्तान से आता है। चश्मों का जो वो होता है कांच, वो वहीं से आता है। कॉटन आता है, तरबूज आता है और खजूर आते हैं। ये सदियों से खाते आ रहे हैं हमारे देश के लोग, घरों में यूज किया जाता है। कभी इतना जहर नहीं फैला है। लोग ऐसे सवाल करने लगे हैं कि अब ऐसे एकदम से क्या आ गया कि आम की भी जाति हो गई है, नारियल हिंदुओं का हो गया है, बकरा मुसलमानों का हो गया है, और गाय हिंदुओं की हो गई है। ये रंग रूप, पेड़ पौधे, पत्ती सब बांट दी है इन्होंने। ये सब कुछ बांट देना चाहते हैं, लोगों की एकता को बांट देना चाहते हैं, भाईचारे को बांट देना चाहते हैं। इस देश के अंदर मैं लोगों से अपील करूंगी कि राजनेताओं के चक्कर में ना आए, अपनी भाईचारे को बनाकर रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर हम लोगों को रहना है तो हम शांति से रह सकते हैं। हमारे अगर तकलीफ होगी, हमें परेशानी होगी, तो हमारे बगल में रहने वाला मुस्लिम पड़ोसी हमारे काम आएगा, ना कि कोई राजनेता आएगा। अगर किसी ब्राह्मण को दिक्कत है, या किसी भी मान लीजिए हिंदू के उन लोगों को दिक्कत है जो नफरत फैला रहे हैं, और वो कोई नफरत में आपस में लोग बट गए, तो यहाँ पड़ोसी पड़ोसी में दंगे होंगे, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली में दंगे दिखाई देंगे। और यही दंगे जो है सरकार चाहती है। ऐसे दंगों से बचकर रहिए। और सबसे अच्छी बात मैं और लाइन कोट कर देती हूँ कि जब हर चीज का नाम रखा जा रहा है तो खून की बोतलों पर भी नाम लिखा दिया जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जान बचाने के लिए अगर मर रहे होंगे या जीवन में जरूरत पड़ेगी इस चीज के अस्पतालों में, तो खून की बोतल पे भी नाम लिखवाइए कि ये आरिफ का खून है, ये अमित का खून है। और फिर बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जान बचाने के लिए मुस्लिम का खून लेंगे, छोटी जाति का खून लेंगे। तो जितने जो घटिया लोग हैं, यही लोग जातिवाद करते हैं, यही लोग धर्मवाद करते हैं, और यही लोग क्षेत्रवाद करते हैं। इसी के आधार पर लोगों के बीच में नफरत डाल डाल के झगड़ा हो, दंगे हो, जगह जगह आगजनी हो, और इसको भुनाने के आड़ में एक जो सत्ता जो मर रही है, जो दम तोड़ती हुई सत्ता, ये दोबारा से ये अपने कब्जे में कर लें। लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, शामली में ये तो लगा दिए फलों पर विक्रेता के, मुस्लिमों के नाम, हिंदुओं के नाम, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो वहाँ पे जो खच्चर रखते हैं, जो पालकी ले जाते हैं वैष्णो देवी तक बुजुर्गों को, श्रद्धालुओं को, वहाँ भी लगवाएंगे क्या इनाम? वहाँ हिंदू तो है नहीं जो ये काम कर रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए सेवा जो कर रहे हैं। हर जगह लगवा दें, क्योंकि
कम से कम ये लोग जो अपने घुटनों पर चल के जाएंगे, इनके घुटनों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि ये कह दें कि हम मुसलमानों के खच्चर पे बैठेंगे नहीं। मुसलमान के खच्चर पे बैठेंगे तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक यात्रा ही तो करने जा रहे हैं। लेकिन धार्मिक यात्रा करने किसके जाते हैं? मुस्लिम के खच्चर पे बैठ के जाते हैं। तो तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। इस देश के अंदर में सबसे, अगर उसकी कमर पे लद के जाते हैं, वो कमर में बांध के अपनी पीठ पर रख करके आपको कई किलोमीटर ऊंचाई पर यात्रा करा के लाता है, तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। इस देश के अंदर धर्म भ्रष्ट के नाम पर इस देश में जो है एकता भ्रष्ट की जा रही है, इस देश में मानवता भ्रष्ट की जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कावड़ लाने वाले ज्यादातर SC ST OBC हैं, दलित पिछड़े हैं, ये मैं तो कहना चाहती हूँ। उनके दम पर मुसलमानों से टकराव की कोशिश भी हो सकती है। ये भिड़ाना चाहते हैं मुसलमानों को और कावड़ियों को। इसीलिए ये कहा गया है, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे कि धर्म की यात्राओं में जो लोग होते हैं वो मैक्सिमम, और खासकर कावड़ में OBC होता है, दलित होता है। तो OBC दलित जो है सारा सड़कों पर है इस वक्त में, और OBC दलित को अब किससे भिड़ाना है? मुसलमान से भिड़ाना है। तो मुसलमान से भिड़ाने के लिए इस वक्त ये एजेंडा छोड़ा गया है, क्योंकि अब सड़कों पर है वो, और सड़कों पर ही इस समय मुसलमान काम कर रहा है। सड़कों पर, ये सड़कों पे निकले हुए तो ये दंगे फैलें और इसको धार्मिक नाम दे दिया जाए। मरेगा मुस्लिम मरेगा, मरेगा तो OBC मरेगा, दलित मरेगा, और जो नेता है ना इनका कोई लड़का मरेगा, क्योंकि इनके लड़के, DM का मरेगा ना, SP का, ना किसी जैन का, ना गुप्ता का, ना ब्राह्मण का मरेगा। वहां मरेगा सिर्फ आम आदमी। आम आदमी नहीं, देश का बहुजन मरेगा, SC OBC मरेगा, क्योंकि वही सादा सड़कों भरता है कांवड़ लाने के लिए। तो कांवड़ धोने वाले जितने भी SC OBC के लोग हैं, जो ST के लोग हैं, ST खैर ये कांवड़ वावड़ नहीं ढोता है, ज्यादा है OBC के और SC के लोग ढोते हैं। तो SC OBC के लोगों को हिंदू मुस्लिम के साथ कटवाने के लिए ये एजेंडा फिक्स किया गया है। और अब तुम्हें अगर देखना है कि तुम्हें बचना है या लड़ना है, तो ये तुम्हारी अपनी क्षमता, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि पर चलना। किसी भी सरकार या नेता के कहने पर आकर लड़ाई झगड़े बिल्कुल मत करना।